फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश टॉपिक से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे ही टॉपिक को हम आज सिर्फ एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1950 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। स्थापना तो 1 नवंबर 1950 को हुई थी, लेकिन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का विभाजन दिवस। तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन दिवस है वो 9 नवंबर 2000 को है। मीन्स कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड है वो एक अलग राज्य बना था। इसके पहले उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ का प्राचीन नाम लखनऊपुरी है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसे 1938 में एक्सेप्ट किया गया था, उसे स्वीकृत किया गया था 1938 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है जो उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये राज्य चिन्ह है। इसमें 2 मछलियां हैं, एक तीर धनुष है और ये तरंगे हैं। फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं कि ये किस किस का प्रतीक है। ये जो 2 मछलियां हैं ये दोनों अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक हैं। किसका प्रतीक है? तो अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है। ये जो तीर धनुष है ये हिंदू शासक राम का प्रतीक है, जो हमारे भगवान राम है उनका प्रतीक ये है तीर धनुष। तीर तरंग लाइन, तो फ्रेंड्स ये जो तीर तरंग लाइन है ये गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है। मीन्स की जो गंगा यमुना नदी हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहती हैं उनके बहाव का ये प्रतीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय भाषा हिंदी है और उर्दू को तृतीय भाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। कब किया गया था? तो 1989 में 1989 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? तो ये 80 हैं। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। राज्यसभा सीट कितनी है? तो जो राज्यसभा सीट है वो 31 है, 31 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा की 403 सीटें हैं, 403। और उत्तर प्रदेश के जिला कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो जिला है वो 75 है। मीन्स के 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सीमावर्ती देश कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है वह है नेपाल। सीमावर्ती प्रदेश कौन से हैं? तो सीमावर्ती प्रदेश में दिल्ली एवं 8 अन्य राज्य आते हैं। यूपी को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यूपी को न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? जो बहुत ही हल्का सा, मतलब कि बहुत ही थोड़े क्षेत्रफल या एरिया में स्पर्श करता है, तो वह हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला यूपी का जो जिला है वह है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों के साथ अपने उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है फ्रेंड्स? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये संत रविदास नगर है, गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जलवायु। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है? समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु। सबसे अधिक गर्मी उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी उत्तर प्रदेश में आगरा और झांसी में पड़ती है। सर्वाधिक वर्षा वाला मैदानी क्षेत्र कौन सा है? तो ये गोरखपुर है। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वर्षा क्षेत्र मथुरा है, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है।
उत्तर प्रदेश की नदियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हिमालय से जो नदी निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में भी बहती है वह है गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा, राप्ती और गंगा। गंगा के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली जो नदी है जो उत्तर प्रदेश में बहती है वह है गोमती और वरुणा। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो वह है चंबल, बेतवा, केन, रिहन। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नदियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सारे ही टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझिएगा। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो ये है इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, जो कि गंगा के बाएं किनारे पर बसे हैं। कहाँ बसे हैं? गंगा के बाएं किनारे पर। यमुना नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो यमुना नदी के किनारे बसे शहर मथुरा और कौशाम्बी हैं। रामगंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो ये मुरादाबाद एवं बरेली हैं, जो कि रामगंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गोमती नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो गोमती नदी के किनारे बसे शहर लखनऊ और जौनपुर हैं। सरयू नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो ये अयोध्या है, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो जो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा शहर है वह है चित्रकूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। शारदा नदी का अन्य नाम क्या है? तो शारदा नदी का अन्य नाम काली नदी भी है। क्या है फ्रेंड्स? काली नदी है। राप्ती नदी का अन्य नाम क्या है? तो राप्ती नदी का अन्य नाम बूढ़ी गंडक है। इस नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। केन नदी का अन्य नाम क्या है? तो केन नदी का अन्य नाम कर्णावती नदी है। कौन सा नाम है फ्रेंड्स? कर्णावती नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। टोंस नदी का अन्य नाम क्या है? तो टोंस नदी का अन्य नाम तमसा नदी है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चंबल नदी अवनालिका अप्रदन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये अवनालिका अप्रदन से संबंधित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्य जीव संरक्षण को। यूपी में वनाच्छादित क्षेत्र कितने हैं, कितने प्रतिशत है? तो जो यूपी में वनाच्छादित क्षेत्र हैं, जो एरिया है वह 7% है। कितने प्रतिशत है? 7%। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र है। कौन सा जिला है? ये सोनभद्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यूपी में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो यूपी में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव विहार कितने हैं? तो वन्य जीव विहार 12 हैं। कितने हैं फ्रेंड्स? ये 12 हैं। प्राणी उद्यान कितने हैं? 2 हैं, एक लखनऊ में है और एक कानपुर में है। पक्षी विहार कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार 13 हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या कहाँ निवास करती है? तो ये उत्तर प्रदेश में निवास करती है। भारत में जो सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या है वह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ये 29.43% है। कितना है? 29.43%। उत्तर प्रदेश का देश में योगदान कितना है? तो ये 9.4% है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कितना है? 9.4%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला शहर कौन सा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा शहर है ये? गौतम बुद्ध नगर। गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ हैं? तो ये बागपत में है। कहाँ है फ्रेंड्स? बागपत में है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये व्यापार कर है। व्यापार कर ही आय का सबसे बड़ा भाग है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापार का संग्रह जोन कौन सा है? तो ये लखनऊ शहर है। कौन सा शहर है ये? लखनऊ शहर। उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला कौन सा है? तो ये मिर्जापुर है। मिर्जापुर खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला है। मिर्जापुर में बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस पाए जाते हैं। इलाहाबाद में फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे सिलिका बालू पाए जाते हैं। सोनभद्र में फ्रेंड्स ये चूना, कोयला और चाइना क्ले, ये तीनों ही सोनभद्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संस्थान फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस टॉपिक को भी। ये जो प्रमुख औद्योगिक संस्थान है उसमें पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि गाजियाबाद में है। फ्रेंड्स कहाँ है? ये गाजियाबाद में है। कौन सा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ है? तो ये रेणुकूट में है और मिर्जापुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान,
जो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है वह भदोही में है, जो कि संत रविदास नगर में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है उत्तर प्रदेश का? तो ये झांसी में है। कहाँ है फ्रेंड्स? झांसी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो उर्वरक कारखाना फूलपुर इलाहाबाद में है। कहाँ है फ्रेंड्स? फूलपुर इलाहाबाद में। और आंवला, आंवला फ्रेंड्स एक शहर का नाम है और ये पीलीभीत में है। गैसोहल पायलट परियोजना कहाँ पे है? तो गैसोहल पायलट परियोजना कानपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्लास्टिक सिटी कहाँ है? तो ये कानपुर में है। चिकन का काम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम चिकन का होता है। चीनी मिट्टी बर्तन का काम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये लखनऊ में होता है। वहाँ एक चिन्हट प्लेस है, वहाँ होता है। मिट्टी बर्तन कहाँ है? तो ये खुर्जा में पाए जाते हैं। जो मिट्टी के बर्तन हैं सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये खुर्जा शहर में बनाए जाते हैं। मिट्टी के खिलौने सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? तो ये आगरा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? ये आगरा में पाए जाते हैं। खड़ाऊ, जिसे कि काष्ठ पादुका कहते हैं, वह सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये पीलीभीत में बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कांच का सामान, पॉटरी उद्योग कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक? तो इसके लिए फिरोजाबाद फेमस है। कौन सा प्लेस फेमस है? फिरोजाबाद। लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये वाराणसी शहर प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये गोरखपुर प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए। प्लाईवुड के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये नजीमाबाद है। सारे ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पॉलीफाइबर के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो पॉलीफाइबर के लिए बाराबांकी फेमस है। रबड़ के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो ये मोदी नगर है। ग्रेनाइट पट्टी और स्लेट के लिए कौन सा शहर फेमस है फ्रेंड्स? तो ये उत्तर प्रदेश का चुनार जो जिला है, ये ग्रेनाइट पट्टी के और स्लेट के लिए फेमस है। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये चुर्क और डाला प्रसिद्ध है। कौन सा प्लेस प्रसिद्ध है? चुर्क और डाला। खेल के सामान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये मेरठ और आगरा प्रसिद्ध है। खांडसारी मंडी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये मुजफ्फरनगर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? मुजफ्फरनगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गुलाब जल के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये गाजीपुर। गाजीपुर गुलाब जल के लिए फेमस है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। फर्नीचर, दिया सलाई और बेंत के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये बरेली प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? बरेली। किसके लिए? फर्नीचर, दिया सलाई और बेंत के लिए। कागज़ निर्माण के लिए कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का फेमस है? तो ये मेरठ फेमस है। उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर कागज़ निर्माण के लिए फेमस है। जरी और कागज़ के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो ये सहारनपुर फेमस है। छपाई, फार्म उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद छपाई और फार्म उद्योग के लिए फेमस है। प्रथम चीनी मिल कहाँ था? तो प्रथम जो चीनी मिल था वह देवरिया में था। कहाँ था फ्रेंड्स? देवरिया में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध संस्थानों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स? ये जायस में है। कौन सा? राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है? तो ये इज्जत नगर बरेली में है फ्रेंड्स। ये एक प्लेस का नाम है और ये बरेली में है। यहाँ पे कौन सा संस्थान है? तो ये पशु चिकित्सा संस्थान है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है? तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में ही है। भारतीय साग सब्जी संस्थान कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नॉलेज पार्क कहाँ है? तो ये जो नॉलेज पार्क है वह ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ है फ्रेंड्स? ये ग्रेटर नोएडा में है। कौन सा पार्क है? नॉलेज पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य को भी देख लेते हैं। कथक, कथक शैली का जो जन्म स्थान है वह यूपी में ही है। मीन्स कि उत्तर प्रदेश में ही कथक शैली का विकास हुआ था। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में ही हुई थी और इसका सर्वप्रथम जो केंद्र था वह लखनऊ का था। कहाँ पे था? लखनऊ में था। शास्त्रीय नृत्य के जो प्रमुख उन्नायक हैं वह हैं ठाकुर प्रसाद बिंदादिन। बिंदादिन ने कथक में ठुमरी का समावेश किया था। किसने किया था? तो ये बिंदादिन ने किया था, जिसने कथक में ठुमरी को समावेश कर दिया था, उसे मिला दिया था। शास्त्रीय नृत्य के लिए जो चर्चित व्यक्तित्व है, फेमस पर्सनालिटी हैं, वह है सितारा देवी, जो कि बनारस घराना की हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे गए हैं। लच्छू महाराज और बिरजू महाराज।
फ्रेंड्स फेमस पर्सनालिटी हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और यूपी के एग्जाम का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स यूपी के मीन्स के उत्तर प्रदेश के नृत्य को भी देख लेते हैं। नौटंकी यूपी में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है जो कि हाथरस क्षेत्र का है। कहाँ का है? ये हाथरस क्षेत्र का है। यूपी में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है, कौन सा है? ये नौटंकी है। ये एक प्रकार का नृत्य है। बिरहा, बिरहा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है। मीन्स कि यह एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है जो चला आ रहा है कहाँ पे? पूर्वांचल के क्षेत्रों में। और इस जो बिरहा में है वह वीर रस के गीत इसमें ज़्यादा होते हैं। आल्हा, आल्हा जो नृत्य है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का, जो कि महोबा में है। धुरिया, कार्तिक और राहुला, ये जो नृत्य हैं वो बुंदेलखंड के नृत्य हैं, बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स और ये एग्जाम का भी फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चरकुला नृत्य कहाँ का है? तो ये ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ का है फ्रेंड्स? ये ब्रज का है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। रसिया, रसिया जो है ये बरसाना का नृत्य है। कहाँ का है ये नृत्य है? ये बरसाना का है। कर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कर्मा जो है ये सोनभद्र का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? सोनभद्र का। कौन सा है? कर्मा। धोवर, धोवर जो ये नृत्य है वह कहार जाति के द्वारा किया जाता है और ये पूर्वांचल का नृत्य है। कहाँ का है? पूर्वांचल का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नटवरी, नटवरी भी पूर्वांचल का ही नृत्य है। कजरी और अवधी ये दोनों मिर्जापुर और बनारस दोनों में ही फेमस है, दोनों का ही ये है। ढोला मारू फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ढोला मारू फ्रेंड्स ये राजस्थान का लोक नृत्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको तो आप लोग अच्छे से याद करिएगा, इसको रट लीजिएगा अच्छे से। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के मंदिर को भी हम लोग देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में जो विश्वनाथ मंदिर है वह किस शहर में है? तो ये वाराणसी शहर में है। वृंदावन मंदिर कहाँ है? तो वृंदावन मंदिर मथुरा में है। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है? तो ये विंध्याचल में है जो कि मिर्ज़ापुर में आता है। कहाँ आता है? ये मिर्ज़ापुर में आता है। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? तो ये फर्रुखाबाद में है। कहाँ है फ्रेंड्स? ये फर्रुखाबाद में है। वराह भगवान का मंदिर कहाँ है? तो ये एटा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स प्रमुख पर्यटन स्थल को भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं? तो ये हैं फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और ताजमहल, जो कि विश्व धरोहर में शामिल हैं। बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है जो कि वर्तमान में नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। कौशाम्बी, कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का ही तीर्थ स्थल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुशीनगर, कुशीनगर में रामाभार स्तूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बिठूर, बिठूर जो कि कानपुर में है, ये रामायण रचयिता ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है। यहाँ पे क्या है? ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है और प्राचीन काल में इसे ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता था। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ है? बिठूर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य कहाँ है? तो ये सीतापुर में है। कहाँ है फ्रेंड्स? ये सीतापुर में है। और महर्षि दधीची ने यहाँ अपनी अस्थियाँ दान की थी। क्या दान की थी? अपनी अस्थियों को महर्षि दधीची ने सीतापुर में ही दान की थी। इसे 88,000 ऋषि या ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। ये जो प्लेस है नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में है, इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे गए हैं। गोलकोकर्णनाथ जो कि लखीमपुर खीरी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक प्लेस है। देवा शरीफ, देवा शरीफ जो है ये बाराबांकी में है और ये सूफी संत हाजी वारिस अली का मज़ार है। देवा शरीफ क्या है? ये एक मज़ार है। किसका मज़ार है? सूफी संत हाजी वारिस अली का। किसका है? संत हाजी वारिस अली का। कहाँ पे है ये? बाराबांकी में है। यूपी में सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है? तो यूपी में सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है। कहाँ लगता है फ्रेंड्स? मथुरा में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। माघ मेला कहाँ लगता है? तो माघ मेला इलाहाबाद में लगता है।
याद रखिएगा। नौचंडी मेला कहाँ लगता है? तो नौचंडी मेला मेरठ में लगता है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो देवी पाटन मेला गोंडा में लगता है। कहाँ लगता है? ये गोंडा में लगता है। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? ये सहारनपुर में लगता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामायण मेला कहाँ लगता है? तो रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। प्राचीनतम जीवंत नगरी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है? तो वह वाराणसी है, जो कि प्राचीनतम जीवंत नगरी है। बागों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को बागों का शहर कहा जाता है। कैची नगरी कौन सा शहर है? तो कैची नगरी मेरठ को कहा जाता है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही, इसे याद रखिएगा। प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो ये वाराणसी है। बागों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। कैची नगरी किसे कहते हैं? तो मेरठ को कहते हैं। नेक्स्ट है जनजाति। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। थारू। जनसंख्या के दृष्टि से यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये थारू जनजाति है, जो कि जनसंख्या के दृष्टि से यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है और यह गोरखपुर और तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गोरखपुर और तराई क्षेत्रों में। बुक्सा जनजाति, जो कि बिजनौर में पाई जाती है और यहाँ पे काशीपुर की चामुंडा देवी की पूजा की जाती है। ये जो बुक्सा जनजाति है वह काशीपुर की चामुंडा देवी की पूजा करते हैं ये लोग, और पीपल वृक्ष की भी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? काशीपुर की चामुंडा देवी और पीपल वृक्ष की। फ्रेंड्स ये जो पूजा करते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो खरवार जनजाति मिर्जापुर क्षेत्र में पाई जाती है। पहाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये सोनभद्र क्षेत्र में पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। माहीगिरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये बिजनौर में पाई जाती है। महाआरा बिजनौर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के स्मरणीय तथ्य मीन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जो कि आपको याद होने चाहिए। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर किसी का इंटरव्यू भी होता है तो इसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री, हमारे जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे? तो ये गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचित्रा कृपलानी थी। कौन थी? हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये सुचित्रा कृपलानी थी। प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली कौन है? तो ये मायावती हैं, जो कि कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। फ्रेंड्स किस सूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हेली नेशनल पार्क है, जिसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ है ये? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में फैला हुआ है। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये। वर्तमान में केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15 वन्य जीव विहार हैं। कितने वन्य जीव विहार हैं? तो ये 15 वन्य जीव विहार हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 11 वन्य जीव विहार हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार 15 वन्य जीव विहार हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार 11 हैं। दोनों ही में ही अंतर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग आंसर पे टिक करिएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं। तथा 11 पक्षी वन्य जीव विहार हैं। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ है? तो ये मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। कहाँ है? मेरठ में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है? ये ललितपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी
विहार नवाबगंज पक्षी विहार है जो कि उन्नाव में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये उन्नाव में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का लाख बहोसी पक्षी विहार है जो कि कन्नौज में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो ऊर्जा संसाधन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये अप्रैल 1959 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये अप्रैल 1959 में हुआ था। फ्रेंड्स ये एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी आपके नॉलेज के लिए हमने इसमें कवर कर लिया है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है जो कि रूस की मदद से बनाया गया है। किसके हेल्प से बनाया गया है? रूस के हेल्प से ये बनाया गया है। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये मुरादाबाद में है। परीक्षा ताप परियोजना कहाँ है? ये झांसी में है। ओबरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये ओबरा में है और ये सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया है। ये जो ओबरा ताप विद्युत परियोजना है ये किसके सहायता से बनाया गया है? ये सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए याद रखिएगा। अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो अनपरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में है। पनकी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये कानपुर में है। जल विद्युत परियोजना, नेक्स्ट टॉपिक है जल विद्युत परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? फ्रेंड्स ये सोनभद्र में है जो कि पिपरी जिले में है और रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध जो जल परियोजना है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। कहाँ है? पिपरी जिले में, सोनभद्र में है। माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये झांसी में है। कहाँ है फ्रेंड्स? झांसी में है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है जो कि यूपी और एमपी जिले को विद्युत वितरण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की कृषि, एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। क्या है फ्रेंड्स? कृषि है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख वर्कर थे। कितने थे? 658.15 लाख वर्कर थे, जिसमें से 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। फ्रेंड्स ये आंकड़ों को भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी रिटन एग्जाम में ये आपको राइट करना होता है। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। कितने क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो 165.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश पशुपालन की दृष्टि से भी भारत के संपन्न राज्यों में से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 18.1% है। कितने प्रतिशत है फ्रेंड्स? तो 18.1%। किसमें है? कुल खाद्यान्न उत्पादन में। गेहूं, दूध, आलू, गन्ना, मसूर, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। फ्रेंड्स ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किन किन चीज़ों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है? तो गेहूं, दूध, आलू, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।